अंदर नहीं हुआ है। हाँ। भगवान की आस्था पर सवाल हो रहा है। हाँ। कि पहले जो है यहाँ जो मूर्ति बनता था, हम लोग गाँव में पुल था नहीं, जी जी जी। नदी तक जाना पड़ता था यहाँ पूजा करने के लिए। नहीं बहड़ा बाहर बाहर मिट्टी हम लोग लाते हैं बहड़ा से कुम्हर मिट्टी लाते हैं, कुम्हर मिट्टी से काम होता है, खरीद के लाते हैं। मिट्टी और उसमें जो है अपना घर से प्रत्येक घर से एक आदमी जाता था मिट्टी लाने के लिए। मतलब वहाँ से उठा के सर पे लाते हैं। हाँ सर पे। अभी तो टोटो से आता है। हाँ। वह अभी के जानबे करते हैं, अभी के समय में थोड़ा लोग आस्था से जो है मतलब कमी हो गया है पब्लिक के अंदर, कुछ मॉडर्न हो रहा है। हाँ मतलब मॉडर्न के चक्कर में मतलब अपनी व्यवस्था को जो मतलब पुरानी व्यवस्था है उसको भी खो चुके हैं, उसके चक्कर में अपना जीवन का जो काल है उसको भी खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको ही खोए हैं। तो उसमें जो है सब जा रहा था। एक हमारे फुफेरी भाई हैं भरगमा के, वो जा रहे थे, वो भी तो साथ में गए थे लाने के लिए मिट्टी। और उनको जो है घोड़करेत, जो कि काफी खतरनाक सांप माना जाता है, वह काट लिया था वहीं पे। हाँ। तो उसको काटने के बाद जो हम लोग चाचा जी थे बगल में, वो भी थे साथ में, वो बोला मामा हमको तो सांप काट लिया है। बोला कि जो सांप काट लिया कुछ नहीं, तुम चलो ना, वहाँ जा रहे हैं ना, अभी तो खड़ का बना हुआ भगवान, अगर तुमको कुछ हुआ तो उसी दिन जो है इसको उठा के पानी में फेंक देंगे खड़ समेत, छोड़ देंगे, पूजा बंद हो जाएगा आके बाद। और वह आदमी बहरा गया, मिट्टी लेके पैदल गाँव आया। गाँव आने के बाद जो है खाना खाया और शाम तक कुछ नहीं हुआ, रात में रहा और फिर जा करके जो है अभी तक स्वस्थ है। मतलब उसको सांप काटा था, लेकिन मतलब आप लोग भी मतलब भगवान के ऊपर चैलेंज कर दिए कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके वो लेकर के मतलब हमें सांप काटा गया है, हमें कुछ नहीं होगा। तो वो चीज मतलब पूरा भी हुआ कि मतलब आपको मतलब जिसको सांप काटा था तो उसको कुछ नहीं हुआ। अभी तक जिंदा है, मतलब अभी तक वो जीवित है। मतलब कौन सा सांप काटा था? घोड़करेत थोड़ा जहरीला सांप होता है। पूरा जहरीला होता है। मतलब वो 1 घंटे के अंदर उसका मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगा और वह काट लेगा। मतलब घोड़करेत सांप जिसको काट लेता है उसका मतलब 1 घंटे के अंदर उसका सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो इंसान जिंदा है। ये बात है कि भारत के अंदर में कोई भी धर्म हो, वो भगवान से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भगवान पे सही में विश्वास करते हैं और उसको मतलब वो विश्वास का जो है प्रतिफल मतलब यानी कि फल भी उसको मिलता है। मतलब आदमी लोग भी मान लिया था कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हम मतलब यहाँ पे मंदिर यानी कि मतलब मूर्ति नहीं बनाएंगे आज से हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका भी कि आप साल विदेश से आदमी आया था बोसली चढ़ाने के लिए, उसको मनोकामना पूरा हो गया, वो आया सोना का बोसली चढ़ाया है भगवान को, आके विदेश अमेरिका से आया था। अमेरिका से आया था? मतलब कौन, मतलब अमेरिका का ही था या फिर मतलब नहीं यहाँ का था, ये बगले का था, ब्राह्मणे था यहाँ का। अमेरिका में जॉब करता है। अमेरिका में जॉब करता है। देखिए मेन है कि गीता में भी भगवान बोले हैं कि तुम मेरे लिए 10 कदम चल के देखो, तुम मेरे 10 कदम चल के देखो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम दौड़े चला आऊंगा। वो कभी नहीं, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है, यहाँ बोसली चढ़ा के गया। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है, आपको 10 कदम चलना होगा उसके लिए पहले। ये भी बात सही है, मतलब किसी के प्रति आप अपनी सद्भावना दिखाइए, फिर उधर से भी आपको प्रतिफल मिलेगा निश्चित। तो अभी हम लोग जैसे कि जन्माष्टमी के अवसर पे आपसे मिले हैं, तो जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान जी का मतलब पूजा होता है, तो उसके बारे में आप मतलब जैसे कि कृष्ण जी का कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं वाक्य हैं, मतलब जो कन्वर्ट किया श्लोक कहते हैं, तो उस श्लोक के बारे में कुछ ऐसे श्लोक आप बताइए जो मतलब समाज को मतलब उन चीजों को जानना चाहिए और उन चीजों पे मतलब उसको जो है मतलब क्या कहते हैं मानना चाहिए, उसके ऊपर रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे कुछ श्लोक हैं ये अभी जो हमने बताया आपको, वह श्री कृष्ण का ही संदेश है। जैसे आप उस श्लोक अभी जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका हिंदी बताइएगा। तो ये वही है कि मतलब आप सिर्फ अपने कर्म को देखिए, फल की चिंता ना करें। आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही, आप कर्म ही नहीं करोगे तो फिर आपको फल कहाँ से मिलेगा। महाभारत के युद्ध में मतलब अर्जुन को मतलब उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। जिस समय काल में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो रथ पर मतलब क्या कहते हैं कृष्ण जी थे, वहीं पे मतलब अर्जुन जी को कुछ उपदेश दिए थे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो कृष्ण अर्जुन जो है थे युद्ध करने को तैयार नहीं थे। वो तो जो है जानते थे कि मेरे दादा है, ये मेरे भाई है, उधर ये सब है, मैं सब बांध कैसे चलाऊंगा। फिर भगवान उनको जो है सारा कुछ समझाए और ये देखिए कि सबको मरना है ही, मरना है ही, आप जो है व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। जैसा जो कर्म किया है वैसा फल तो भुगतना है उसको, आप अपना कर्म करें। आप अर्जुन जी से ये कहा गया कृष्ण जी के द्वारा कि ए अर्जुन तुम मतलब अपना कर्म करो, मतलब फल की चिंता मत करो, वो भगवान पे छोड़ो। फल तो देने वाले वही हैं। अगर अभी ही जो है
अब हमको बार बार जो है आना पड़ता है राजनीतिक मैटर में। हाँ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति क्या अभी- मतलब कि अभी समाज से मंदिर में है, राजनीति अभी जुड़ा अभी होना मंदिर जरूरी में है, इसीलिए तो उसमें जो है अभी बेरोजगारी का मुद्दा उठता है बार बार। है। हाँ हाँ छात्र अगर सही मायने में मेहनत करेंगे बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्या सरकारी नौकरी में ही सब कुछ रखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं जैसे है? आप बोले छात्र सही से मेहनत अगर करेंगे तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो आप जिस समय काल में आप मतलब बड़े हुए हैं 1992 से आप मतलब मंदिर के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो आप जो मतलब भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है इस चीज को आप मतलब कितना हद तक मतलब सही मानते हैं कि मतलब भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि मतलब 10 तक होता है, इंटर हो जाता है, फिर इंटर हो जाता है, मतलब मैट्रिक के बाद इंटर हो जाता है, उसके बाद कोई बीए करता है, बीकॉम करता है, बीएससी करता है, जो भी मतलब होता है उसका मतलब ग्रेजुएशन के लिए डिग्री लेता है। तो आप इस डिग्री को मतलब कितना प्रासंगिक मानते हैं कि मतलब वो इस चीज को मतलब पढ़े और उसके एवज में उसको मतलब रोजगार भी मिले? ऐसा मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मतलब रोजगार सर्जन युक्त शिक्षा व्यवस्था है? हाँ, तो ये डिग्री जो है सिर्फ उसी के माध्यम से देखा जा रहा है कि नौकरी लेना है। हाँ। ज्ञान क्या है ये नहीं देखा जा रहा है, जो कि सरकार भी पहले गलती कर चुकी है कि कागज दिखाओ और नौकरी पाओ। जैसे हम लोग को जो मतलब एजुकेशन का पॉलिसी लगता है, जैसे कि 2020 में पूना पॉलिसी को मतलब जो कुछ चीज मतलब जो रिफॉर्म्स किया गया हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो उससे पहले जो व्यवस्था था मतलब उसमें बहुत अधिक जो किताबी नॉलेज बहुत अधिक था, मतलब जो समाज का व्यवहारिक नॉलेज है वो सब बहुत अधिक जो है कम देखा जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब सरकार की जो मतलब फोल्टिंग पॉलिटिक्स मतलब जो व्यवस्था है, मतलब जो राजनीति व्यवस्था है, उसमें ऐसा भी लगता है कि मतलब युवाओं को केवल शिक्षा दिया जाए लेकिन उस स्तर का शिक्षा ना दिया जाए कि वो खुद को लगे कि मतलब वो एबल है नौकरी करने के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, देखिए बता रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को डाउन करने में कुछ पब्लिक का भी दोष है। जैसे पहले क्या था कि शिक्षक स्कूल में शासन करते, पढ़ाते भी थे। हाँ हाँ हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम 6 क्लास में हम लोगों का जो है इंग्लिश में टेंस वॉइस ये सब कंप्लीट हो चुका था, नरेशन 6 में ही। 6 क्लास में। लेकिन अभी के समय काल में आप जाइएगा, जैसे कि सरकारी स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन होती है। कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं जो अच्छे से पढ़ाने के लिए बहुत अधिक जो है लगनशील भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं वो केवल मतलब अटेंडेंस बनाने के लिए ही जो है मतलब ऐसा लगता है कि मतलब स्कूल आए हुए हैं। तो वैसे टीचर का दोष नहीं है। नहीं है, बोले तो ये गलती सरकार कर चुकी है। पहले जो है कर चुकी है गलती, जो नौकरी कागज दिखाओ नौकरी पाओ जो लाया था उस समय में गलती हुआ था कि हम तो कहीं कोई इंटरव्यू भी नहीं लिए, ना कोई टेस्ट लिए। उसमें जो है धांधली भी हुआ था, तो धांधली के कारण जो है बहुत टीचर ऐसा हुआ जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत सारा, जैसे कि मेरिट बेस पे, जैसे कि उसका डिग्री देख करके बहुत सारा टीचर अभी सरकारी स्कूल के अंदर है जिसको डिग्री देख करके केवल जो है मतलब नौकरी दिया गया, उसके अंदर जो है मतलब योग्यता है पढ़ाने का या नहीं है, इस चीज को चेक नहीं किया गया। ये बात आप मानते हैं? हाँ, इससे पहले भी था, जो टीचर पढ़ाने के लिए चाहता भी था तो उसको जो है डिस्टर्ब करता था, जो नहीं पढ़ाना चाहता था। वो तो क्या पाठक जी आए तो उसमें सुधार हुआ। हाँ, के पाठक बिहार के अंदर जो मतलब शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत अधिक जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसको लेकर के मतलब अटेंडेंस की समस्या जो थी, मतलब जिस समय काल में बच्चा लोग नहीं आता था उसका भी अटेंडेंस बन जाता था। उसको लेकर के जो मिड डे मील के अंदर जो मतलब पोषण वगैरह जो वैसे खाने वाने की जो व्यवस्थाएं होती थी, तो उसमें होता क्या था कि मतलब हेड मास्टर के द्वारा ठगी किया जाता था कि 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट आता था, लेकिन 1000 स्टूडेंट का मतलब जो अटेंडेंस बना करके उसके एवज में खाना 1000 लोगों का दिखाता था कि बनाए हैं, लेकिन बनाता 100-200 का था। 800 लोगों का खाना एक दिन में ही खा जाता था। ऐसा हेड मास्टर के द्वारा किया जाता था। तो ये जो मतलब जिस तरह से बिहार के अंदर अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो रिफॉर्म्स किया गया है, तो के पाठक तो अभी है नहीं, तो अभी जिस तरह से मतलब आप देख रहे हैं तो उसमें क्या रिफॉर्म्स क्या हुआ है? नहीं, देखिए के पाठक जी नहीं है, लेकिन जो पदाधिकारी है उनको भी उसी तरह से काम करना चाहिए। जी जी, क्या है, देखिए के पाठक खिलाफ जो आवाज उठाता था जो टीचर, वो वही टीचर जिसके पास नॉलेज नहीं है, सही बात है, घूस दे करके ज्वाइन कर लिया। हम लोग को भी ऐसा लगा कि अगर तुम सच में एबल हो तो फिर क्या दिक्कत है, एग्जाम दो पास करो, क्या दिक्कत है? सही बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? आप जो है एग्जाम दो, पास करो, सैलरी बढ़वाओ। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि मतलब एक ही मौका देगा, चांस एक ही है, पास करो, नहीं तो तुम्हारा अगर आप 5 बार में पास नहीं करोगे, कैसा टीचर हो फिर? बच्चों को क्या शिक्षा दोगे आप? यही बात है। तो ये सारी चीज आपसे करा, आपके मतलब गांव समाज का भी कुछ हाल देखा, और आपके द्वारा मतलब भारतीय राजनीति में क्या घटित हो रही है उन सारी घटना को भी देखा, और बिहार की राजनीति के अंदर भी कुछ चीजें आपसे पूछा, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, और आप अपने मंदिर की व्यवस्था के बारे में बताया कि मतलब मंदिर का जो इतिहास है 1400 साल से चलता आ रहा है। इन सभी चीजों को आपसे जान के अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।